अगली सुबह बिजनेस वर्ल्ड की नींद देर तक नहीं चली। सुबह के ठीक 7 बजे से न्यूज़ चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, राघव रायजादा, मीरा सिंघल। और उनके बीच हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि एक बिजनेस टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। टीवी स्क्रीन पर लगातार फुटेज चल रही थी। मीरा का शांत लेकिन टूटता हुआ चेहरा, उसकी औपचारिक सधी हुई माफ़ी, और बगल में खड़ा राघव रायजादा, पूरी तरह नियंत्रित, ठंडा, जैसे हर शब्द पहले से तय हो। न्यूज़ एंकर प्रोफेशनल लहजे में विश्लेषण कर रहे थे। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत टकराव नहीं था, बल्कि दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बीच टकराव का प्रतीक था। मीरा सिंघल की माफ़ी सिर्फ एक भावनात्मक कदम नहीं, बल्कि सिंघल इंडस्ट्रीज़ के अस्तित्व को बचाने की रणनीति थी। वहीं राघव रायजादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साफ दिखाती है कि अब खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल का है। बिजनेस चैनलों पर स्टॉक स्टिकर्स चलने लगे। सिंगल इंडस्ट्रीज़ के शेयर पहले गिरे, फिर थोड़े संभले। विशेषज्ञों की राय बटी हुई थी। माफ़ी ने नुकसान को रोका है, लेकिन भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हुआ। अगर ये जॉइंट प्रोजेक्ट सही से चला तो सिंगल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये आखिरी मौका साबित हो सकता है। कॉरपोरेट सर्कल्स में फुसफुसाहट तेज थी। क्या राघव सच में मामला खत्म करना चाहता है, या यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है? बोर्ड रूल्स में मीटिंग बुलाई जा रही थी। ईमेल्स में एक ही लाइन घूम रही थी, रिस्क मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन कंट्रोल। और इसे पूरे शोर के बीच एक बात पर सभी सहमत थे, मीरा की माफ़ी कमजोरी नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। और राघव की खामोशी खतरनाक, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड जानता था जहाँ राघव रायजादा बोलना बंद करता है, वहीं से वो खेल शुरू करता है। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि यह दुश्मनी ख़त्म हुई या नहीं, बल्कि यह था कि इस माफ़ी की कीमत आखिर कौन चुकाएगा। सुबह का वक्त था, लेकिन रायजादा हाउस में यह सुबह जैसे बिल्कुल नहीं लग रही थी। डाइनिंग एरिया में सजी हुई बड़ी सी टेबल पर नाश्ता पूरी तरह शिद्दत से परोसा गया था। सिल्वर प्लेट्स, कटे हुए फल, गरम टोस्ट और कॉफ़ी की खुशबू, लेकिन किसी के हाथ प्लेट की ओर नहीं बढ़ रहे थे। सामने दीवार पर लगा बड़ा सा टीवी लगातार वही न्यूज़ चला रहा था। मीरा सिंघल की माफ़ी, राघव रायजादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिजनेस वर्ल्ड की हलचल। राजकुमार रायजादा टेबल के हेड पर बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था, जबड़ा भींचा हुआ और हाथ में पकड़ी चम्मच काफ़ी देर से प्लेट पर ठहरी हुई थी। नज़र टीवी पर थी, लेकिन असल में उनका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स और वो चेतावनी जो अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। उनके बगल बैठी थी अवंतिका रायजादा, राघव की माँ, राजकुमार रायजादा की पत्नी। बार बार राघव की खाली कुर्सी की ओर देख रही थी। उनकी उंगलियां कॉफ़ी मग के हैंडल पर बेचैनी से घूम रही थी। माँ का दिल कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहा था कि यह मामला सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। और राघव, एक शब्द भी घर पर नहीं बताया? राजकुमार ने जवाब नहीं दिया, बस चैनल बदला, लेकिन हर चैनल पर कहानी वही थी। टेबल की दूसरी तरफ रिधिमा रायजादा बैठी थी, राघव की बहन। कॉलेज से लौट आई थी, लेकिन आज उसकी चंचलता गायब थी। वो न्यूज़ स्क्रीन को ध्यान से देख रही थी, खास तौर पर राघव के चेहरे को। भैया इतना शांत क्यों दिख रहा है? रिधिमा ने सवाल किया। अगर वह सही होते तो इतना कंट्रोल्ड क्यों लगते? उसकी बात पर कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिवार के बाकी सदस्य, चाचा, ताई और 2 करीबी रिश्तेदार आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे।
यह दुश्मनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। रायजादा नाम की साख दांव पर है। टीवी पर एंकर की आवाज़ तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक रायजादा और सिंघल इंडस्ट्रीज़ के अब मजबूरी में साथ काम करेंगी। अवंतिका ने अनायास ही अपना हाथ राजकुमार के हाथों पर रख दिया। उनकी आंखों में चिंता साफ थी। राघव को संभालना होगा, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वो बाहर से जितना शांत दिख रहा है, अंदर उतना ही उथल पुथल है। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ भारी थी। मैं जानता हूँ, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। टेबल पर रखा नाश्ता अब ठंडा हो चुका था और रायजादा परिवार के हर सदस्य को यह साफ महसूस हो रहा था, यह सुबह सिर्फ न्यूज़ की नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान की आहट को लेकर आई है। क्योंकि जब रायजादा घर में इतनी खामोशी हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राघव रायजादा कुछ बहुत बड़ा सोच रहा है। उधर सिंघल हाउस की भी सुबह का कुछ ऐसा ही हाल था। रायजादा हाउस से बिल्कुल अलग थी। बिजनेस वर्ल्ड के फैसलों ने रायजादा और सिंघल दोनों परिवार की नींद उड़ा दी थी। मीरा और राघव की बढ़ती दुश्मनी अब सिर्फ टकराव नहीं रही, ये जंग बन चुकी थी। आखिर ये दुश्मनी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी या सब कुछ तबाह कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल चाव ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।